अस्सलाम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट में मगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स, सीन्स ये हैं कि कुछ देर पहले तक हमारा प्लान था और वो प्लान जो है फेल भी हो चुका, लेकिन मैं आपको अपडेट देना चाह रही हूँ पूरे दिन की। सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट की तरफ चलते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं उठी, पुराना 2-3 दिन पहले का नान पड़ा हुआ था, उसको मैंने पानी लगा के गर्म किया अच्छे से। आप यहाँ पे क्लिप देख लें। एंड फ्राई किया उसको, चाय बनाई साथ में मज़ेदार किस्म की, वो खाया। एंड दैट वाज सो गुड इन टेस्ट, बहुत मज़ा आया। जैसी खा रहा था। इंग्लिश में सीसम सीड्स हैं, आई फील लाइक वो जो तिल होते हैं नान के ऊपर, वो हमारे पास अलग से पड़े हुए थे, तो मैंने वो उसको सर्व किया एंड ही वॉज रियली वेरी हैप्पी ईटिंग दोज। सो दिन गुजर गया काफ़ी अच्छा। एंड देन क्या हुआ, हमारा डिनर में प्लान बना के हम खाएंगे पकौड़ास, बट हमारे नेबर्स की तरफ से आए हमें राइसेस, बॉयल्ड राइसेस एंड मज़ेदार किस्म की दाल थी, तो वो मामा और मैंने खाया। यानी प्लेट थी ऑब्वियसली एक, एंड बाउल में दाल थी। तो फ्रेंड वो हमने खाए। तो पकोड़े के जो मैंने आलू काट के रखे हुए थे, साथ में मैंने पालक के पकोड़ों का मिक्सचर बना के रखा हुआ था। एंड आलू ऐसे मैंने लंबे लंबे, याद होगा आपको उस दिन जो हमने बाज़ार के खाए थे, यानी ऐसे लंबे लंबे आलू थे, वो उन्होंने बेसन के अंदर कोट करके फ्राई किए हुए थे। तो आज हमारा वो प्लान था बनाने का। तो वो दाल चावल खा के काफ़ी हद तक पेट फुल था, तो वो मैंने 2-3 अपने लिए ही फ्राई किए, वो आप यहाँ पे देखें। काफ़ी मज़े के बने थे, लेकिन जो पालक के पकौड़े मैंने अपने लिए छोटे छोटे से 2 बनाए थे ना, उसके अंदर काफ़ी तेज़ नमक हो गया हुआ था। वो मैंने फ्रिज में रख दी। मटीरियल आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड, ये पालक के पकौड़ों का मटीरियल, इसके अंदर नमक काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया, बट इसको कल फिक्स करेंगे एंड फ्राई करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास पड़ा हुआ है सामान, तो कल हमने क्यों कोई नई चीज़ बनानी है। आज ये खाए भी नहीं गए। आटा भी गूंद के रखा था मैंने। एंड ये वाले आलू आज हमने फ्राई करने थे। फ्रेंड, ये पानी आ जाता है आपको पता, थोड़ा सा बेसन के अंदर, तो ये बड़े ही मज़े के बने थे जो मैंने अपने लिए बनाए थे। आटा ने गूंदा था साथ में, एंड रायता भी था हमारे पास कल का, एंड इट वॉज रियली वेरी गुड इन टेस्ट। बहुत मज़ा आया मुझे तो। पहले दाल चावल का, उसके बाद जो है उसका क्या कहते हैं, पकोड़ों का, पकोड़े सॉर्ट ऑफ पोटैटोज़ का। मैंने टैंग बना के रखे थे, 1 2 3 बॉटल बनाई थी, जिसमें से एक फ़िनिश हो चुकी है। ये देखें, फ़िनिश नहीं हुई, यानी आधी आधी पड़ी हैं। ये फ्रेंड्स एक पुराना पड़ा कोई टैंक, ये वाला, इधर वाला, ये वाला पुराना पड़ा था। एंड ये 2, और ये वाली मैंने नई बनाई थी, जिसमें से थोड़ा थोड़ा पिया जा चुका है। एंड ये देखें, ये वाला सही मज़े का ठंडा हुआ है। अब उस टाइम सही मज़े का ठंडा नहीं था, क्योंकि फ्रेश बनाया था, तो मैं जल्दी ठंडा करना चाह रही थी इसको, इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। लेकिन अब मुझे इसको फ्रिज में रख देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फ्रीज़ ना हो जाए। फ्रीज़र को हम इग्नोर। तो फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार किस्म की कोल्ड कॉफ़ी, एंड कोल्ड कॉफ़ी साशेस फाइनली शुक्र है ख़त्म हो गए हैं फ्रेंड्स। कितनी देर पहले के 7-8 मंथ्स पहले के वो मैंने बाय किए हुए थे, लेकिन मैंने उनको पिया नहीं था, बट फाइनली एंड हो गया उनका, ख़त्म हो गए हैं फ्रेंड। वो जो डब्बा मम्मा ने मुझे ख़रीद के दिया ना कॉफ़ी पीने के लिए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। लेट मी ज़ूम इट फॉर यू गाइस। ये देखें, ये एक ग्लास के ऊपर पड़ा हुआ है। इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया कॉफ़ी पीने का, एंड आप बिल्कुल भी इतना सा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि मैं ये कहने वाली हूँ, बट क्या इतना सा भी मुझे उसमें मज़ा नहीं आया कॉफ़ी पीने का। सो वी आर बैक ऑन इस पकोल वाला डब्बा, जिसमें मैं कॉफ़ी पी रही थी पहले 2-3 दिन। सो हम बनाने वाले हैं, मिक्स हुई हुई है कॉफ़ी मेरे पास, डालगोना कॉफ़ी जो मामा के लिए हॉट बनती है, मैं अपने लिए कोल्ड बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। और वो जो उसमें चीनी के कभी कभार मुझे वो फ्लेवर आ रहा होता है ना, यानी छोटे छोटे चीनी, यानी क्या बोलते हैं, चीनी के दाने जो आ रहे थे ना मुँह में, वो आज मैं सोची हूँ इसका कोई हैक करूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले आइस तोड़ती हूँ, देन आपके साथ कॉफ़ी पूरी शेयर करती हूँ। वैसे मुझे उसमें शेयर करना अच्छा नहीं लग रहा, जितना मामा ने उसके बारे में बुरा बोला हुआ ना इस कोल्ड वाले डब्बे के। लेट्स सी फ्रेंड्स, शायद इसी में ही पी लूँ कॉफ़ी में। फ्रेंड, एक बड़ा भी काफ़ी ज़्यादा मैं चाह रही थी एक डब्बा लंबा हो लेकिन पतला। एंड एक ग्लास मुझे नज़र आया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लग रहा था। मामा कही थी ले लो, बट मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिया। घर आके मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही थी। हालांकि मुझे रिग्रेट फील होता नहीं है किसी चीज़ पे, बट नॉट फर्स्ट टाइम। अब इसी में या इस पकोड़े डिब्बे में बनाते हैं कॉफ़ी।
शेयर करूँ आपके साथ कि ना करूँ? चलिए फ्रेंड्स आ जाएं, शेयर करती हूँ आपसे, क्या ही छुपाना। बंद करने के फ़ौरन बाद एक मुझे थॉट आई और मैंने कर दिया फ्रेंड्स। मुझे इस पर गोल वाला डब्बा था, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया। समथिंग आई हैव डन। फ्रेंड ये गंदा आई फील इसकी वजह से लग रहा था, तो मैंने ना ये छुरी गर्म करके काट दिया। ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग सो बैड फॉर दिस डब्बा जो मैंने इसके साथ किया। लुक एट दिस फ्रेंड्स, पर हम इसी में ही कॉफ़ी पियेंगे। ओह माय गॉड फ्रेंड, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अगर किसी ने हमारा पुराना ब्लॉग ना देखा हो और उसको वो डब्बा ना पता हो जिसकी मैं बात कर रही जो मामा ने मुझे खरीद के दिया, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वेट दिस इज़ दैट डब्बा जिसके अंदर आप मसाले हैं कुछ डालते हैं। लेकिन ये मैंने अपने लिए खुद, मेरी ऑब्वियसली चॉइस थी, लेकिन मुझे इसमें कॉफ़ी पी के बिल्कुल मज़ा नहीं आया। स्ट्रॉ इसके अंदर चल जाता है, इतना ये नहीं थोड़ा बाहर होता है। बट फ्रेंड्स, आई एम नॉट लाइकिंग दिस डब्बा एनी मोर। उस दिन तक मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे मज़ा आ जाएगा। इसको हम इग्नोर करते हैं, इसकी तरफ चलते हैं, इसको ऑब्वियसली बिन करते हैं। ये इस नीली चीज़ की वजह से ना जो ये गंदा लग रहा था, अब मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बेटर लग रहा है। इसमें कॉफ़ी बनाते हैं, बर्फ़ डालेंगे, ऑब्वियसली दूध डालेंगे। दूध हमारे पास दो खुले हुए पड़े हैं, तो हम इनका यूज़ करेंगे। फ्रिज में भी थे, ठंडे भी हैं, लेकिन बर्फ़ फिर भी आपको, तो मैं फुल भर के डालूंगी इसके अंदर। सम आइस, नॉट सम, लॉट्स ऑफ आइस। मुझे फ्रेंड्स आइस कॉफ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव आइस इन माई कॉफ़ी। यहाँ पे हमारी कॉफ़ी के अंदर नहीं, यानी ये टूटे फूटे ग्लास के अंदर जा चुकी है आइस। देन वी गोना ऐड आवर मिल्क इनटू दिस। ये देखें जी, दूध फुल ऑन जा रहा है इसके अंदर। ओह नो, मैंने तो पहले वो डाली थी, लेकिन कोई मसला नहीं। ये देखें, ये दूध इतना काफ़ी है, एग्जैक्ट क्वांटिटी में हमारे पास मिल्क था। ये कि हमारे मिल्क। एंड नाउ वी कैन ऐड आवर कॉफ़ी। और इसके अंदर जो चीनी के वो है ना छोटे छोटे पीसीस, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि कैसे आपने ख़त्म करने हैं। गिर भी जाओ अंदर। फ्रेंड्स रुके, थोड़ी और कॉफ़ी डालते हैं। मैंने इसको मैनेज करके जो है ना इसके अंदर से चीनी के वो निकाल दिए। एंड इतनी मज़े की कॉफ़ी बनी है ना कि आप सोच नहीं सकते। सो मामा की आवाज़ आई है, मामा का मैसेज आया कहने थी। सो मामा कह रही हैं कि मुझे भी कॉफ़ी बना दो। फिर मैंने कहा मिक्स हुई नहीं है तो मैं पहले पी लूँ, दैन आपके लिए मिक्स करूँगी, दैन आपको कॉफ़ी बना के दूँगी। शी वॉज लाइक ओके। ये नहीं कह सकती थी, मुझे पता था कि ये नहीं कहेंगी कि नहीं रहने दो, मुझे चाय बना दो, क्योंकि मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत ही मज़े की होती है। तो अगर आपने पीनी है तो मैंने जैसे आपको बताया वैसे बनाएं। ये नहीं कहूँगी कि ऑब्वियसली कैसे पीने आएंगे आप फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा लोगों के लिए मैं कैसे बनाऊँगी इतनी नन्ही सी चाय। फ्रेंड दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।